हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ इस सीरीज के थर्ड एपिसोड के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ गुनियान ने सुइन से पूछा कि आखिर तुम हो कौन, और उसने भी अपने फ्रेंड्स को कॉल कर दी थी ये जानने के लिए कि बताओ मैं कौन हूँ। उसके फ्रेंड जियान ने गुनियान के सामने अपने बॉस की काफी सारी तारीफें शुरू कर दी कि हमारा बॉस एकेडमिक में कितना अच्छा है, और तो और उसका IQ लेवल भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। कॉल कटने के बाद सुइन पूछने लगा कि अब तुम ही बताओ भला इतने आउटस्टैंडिंग लड़के को तुम पर क्रश क्यों होगा, जबकि इधर गुनियान सोच रही थी कि क्या मैंने इस सुइन को पहले कभी देखा है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां सभी कॉलेज फेलोज आउटिंग पर गए थे। वहां सुइन को कॉल आई कि उसके ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है, तो वो जल्दी से वापस आना चाह रहा था। तभी गुनियान ने उसे ऑफर की थी कि मैं बाइक पर तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ आती हूँ, जिसके बाद वो हॉस्पिटल तक इसके साथ आई। प्रेजेंट में जब गुनियान को याद आया तो उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी कि उस दिन तुम्हारी वजह से मैंने अपना स्टूडेंट ID कार्ड खो दिया था और तुम मेरा हेलमेट भी अपने साथ ले गए थे। सुइन ने जब अपने वॉलेट में देखा तो वो स्टूडेंट कार्ड अभी भी उसके पास होता है। अब जैसा कि वो गुनियान थी तो वो हैरान ही हो गई कि कहीं सुइन को भी मुझ पर क्रश तो नहीं। खैर इधर गुनियान कहने लगी कि चलो मुझे हेलमेट के पैसे भी वापस करो, और वो बोला कि मेरे पास सुयन के फोन का पासवर्ड नहीं है, मैं कैसे वापस करूं। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं फ्यूचर से आई हुई गुनियान हूँ। अब भला गुनियान उसकी बातों का यकीन क्यों करती, वो कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में शिनी को दिखाया गया जो इंटरनेट पर सर्च कर रही थी कि क्या सच में कोई फ्यूचर से वापस आ सकता है, कि तभी अचानक से उसका डोर ओपन हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि सुइन था। शिनी उसे देखकर कहने लगी कि मेरे ख्याल से मुझे अपने डोर का पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए, और सुइन उसके पास आकर बैठते हुए कहने लगा कि क्या तुम मुझे 1000 RMB दे सकती हो प्लीज। शिनी ने पहले तो उसे खुद से दूर बैठने के लिए कहा, और फिर उसे पूछने लगी कि अगर तुम सच में ही गुनियान हो तो तुम्हें पता है कि तुम कितनी अमीर हो, तो तुम पैसे भी अपनी मॉम से क्यों नहीं मांग लेती। सोइन ने बताया क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मॉम का सामना नहीं कर सकता। वो हमेशा से मेरे और फेंग हाउ के रिलेशनशिप के खिलाफ थी, इसके बावजूद भी मैंने उससे शादी कर ली। शिनी पूछने लगी कि तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारी और फेंग हाउ की एक बेटी भी थी जो कि बीमार थी, फिर उसका क्या बना। गुनियान उसे ताओ ताओ के बारे में बताने लगी, और ये भी कि फेंग हाउ कितना जालिम इंसान था, उसे अपनी बेटी भी नहीं चाहिए थी। ये सब कुछ बताते हुए वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। शिनी को भी उसकी ये दुख भरी कहानी सुनकर उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और उसे टिश्यू पेपर्स पकड़ा देती है। नेक्स्ट सीन में गुनियान को दिखाया गया जो कि फेंग हाउ से मिलने के लिए आई थी। वो इतना चालाक इंसान था कि लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसाना है ये हुनर उसे बहुत अच्छे से आता था। इस वक्त वो अच्छी अच्छी बातें करके गुनियान को भी अपने जाल में फंसा रहा था। इवन कि उसे एक ब्रेसलेट देते हुए बर्थडे विश करता है, ये कहकर कि ये ब्रेसलेट मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया। मैं तुम्हें किसी बहुत स्पेशल चीज के साथ एडवांस में बर्थडे विश करना चाहता था। वो तो अपना हुनर दिखाकर वहाँ से चल दिया, मगर गुनियान को देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो इसकी बातों में आ चुकी है। इधर ये दोनों साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ शिनी पूछने लगी कि अच्छा तुमने बताया कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी, मेरे बारे में कुछ और भी बताओ ना, आगे क्या हुआ था। सुइन ने बताया कि हाँ मैंने सच कहा था, तुम बहुत ही स्किलफुल डॉक्टर बनोगी, इवन कि तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होता है। इधर शिनी तो अपने बारे में सोच सोच कर ही खुश हो रही थी कि फ्यूचर में वो कैसी लगेगी। खुद के बारे में सोच सोच कर उसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। सुइन ने बताया कि तुमने फिर भी शादी नहीं की, चाहे इतने सारे लड़के तुम्हारे पीछे भी पड़े रहते थे। मगर शिनी को इस बात का कोई दुख नहीं था। वो सुइन से माफी मांगने लगी कि मुझे फ्यूचर की बातें करके तुम्हें सैड नहीं करना चाहिए था, और फिर अपने वॉलेट में से पैसे निकाल कर उसे दे देती है। लेकिन अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, काफी देर हो गई। सुइन उसके पास जाकर बैठते हुए कहने लगा कि मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है, क्या कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने घर पर रख सकती हो प्लीज, मैं बेचारा कहाँ जाऊंगा, मेरे पास कोई जगह नहीं। शिनी ने साथ ही मना कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी बॉडी एक लड़के की है और मैं किसी लड़के को अपने घर में नहीं रख सकती। इधर सुइन ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वो शिनी से कहता है कि मैंने कभी भी इतने हैंडसम लड़के की बॉडी को टच नहीं किया, मगर ये मौका मैं पहली बार तुम्हें दे रहा हूँ, चलो अब मान भी जाओ। बेचारी शिनी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी, जिस पर सुइन ने उसे हक कर दिया था, और वो बोली कि गुनियान तुम बोल रही हो कि इस वक्त तुम मेल की बॉडी में हो। जिसके बाद सुइन उसे आई लव यू कहते हुए वहाँ से चला गया। और नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ वो गुनियान से मिलने के लिए आया था। पहले तो उसने गुनियान को हेलमेट के पैसे लौटाए, और फिर उसे पूछने लगा कि कल रात तुम फेंग हाउ से मिलने के लिए गई थी ना, उसने तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट में तुम्हें एक ब्रेसलेट भी दिया। ये कहकर कि उसने कुछ बच्चों के साथ मिलकर उस ब्रेसलेट को अपने हाथ से बनाया था, लेकिन वो झूठ बोल रहा है क्योंकि ये तो उसने एक स्ट्रीट के स्टॉल से लिया जो कि 8 युआन का मिला। गुनियान
गुनियान को गुस्सा आ गया कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं करना। और सुयान बोला कि अच्छा ठीक है, हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जब गुनियान ने हाथ आगे बढ़ाया तो वो सेम ब्रेसलेट उसे पहना देता है। अब उसे किसी हद तक यकीन आ चुका था कि सुइन ठीक कह रहा है, मगर फिर भी वो उस ब्रेसलेट को निकालकर फेंकते हुए वहाँ से जाने लगी। और वो इसके पीछे आते हुए कहता है कि तुम्हें गुस्सा किस बात का, मैंने सच बताया, या फिर इस बात से कि फेंग हाओ ने तुमसे झूठ बोला। वैसे सच कहूँ तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्योंकि मुझे तो बस तुम्हारी खुशी ही चाहिए। और हाँ, एक और बात, शिनयी ने तुम्हारे लिए सरप्राइज बर्थडे डिनर प्रिपेयर किया होगा। अगर तुम उसका सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती तो टाइम से वहाँ पर आ जाना। इधर शिनयी जब उठी और उसने ब्रेकफास्ट रेडी देखा तो वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि गुनियान ने कुकिंग कब सीखी, कहीं ये लड़का मुझे ट्रिक तो नहीं कर रहा। सुइन ने स्टिकी नोट पर उसका शुक्रिया अदा किया था कि जब मुझे सारी दुनिया ने छोड़ दिया तो तुम मेरा सहारा बनी, और साथ ये भी लिखा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा। नेक्स्ट सीन में गुनियान अपने अपार्टमेंट वापस आ गई थी, जहाँ लिविंग ने उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया था। इसके बाद दोनों साथ बैठकर ड्रामा के कैरेक्टर्स को डिस्कस करने लगे। शायद फेंग हाओ की वजह से लिविंग का इंटरेस्ट भी एक्टिंग में काफी ज्यादा बढ़ गया था, और वो कहती है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक्टिंग जरूर सीखूंगी। नेक्स्ट सीन में सुइन यानी कि फ्यूचर से आई हुई गुनियान एक बार फिर से अपने कैंपस के डॉम को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। तभी पीछे से उसके दोस्त जियान ने उसे आवाज दी कि बॉस। उसे देखकर गुनियान को याद आया कि फ्यूचर में जब वो पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी और कोई भी उसके साथ नहीं था, तब उसका पुराना दोस्त जियान उसके साथ होता है। इवन के काफी सारे पैसे देकर भी उसने इसकी मदद की। प्रेजेंट में उसने फौरन से जियान को हक किया कि तुम्हें दोबारा से देखकर मुझे खुशी हुई। जियान बेचारा तो हैरान परेशान था कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। मुझे रेनगाओ बता रहा था कि तुमने उसे पहचाना नहीं, इवन कि तुम ये भी भूल गए थे कि तुम लड़के हो। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें फेंग हाओ से इतनी नफरत कब से हो गई, क्या तुम गुनियान से प्यार करने लगे हो? सुइन उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से जाने लगा, मगर जियान बोला कि अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं गुनियान से पूछने के लिए चला जाऊंगा। इस पर सुइन ने उसे रोक लिया। वो कहने लगा कि तुम हमेशा गुनियान के साथ बाइक राइड करते हो, इसलिए नहीं कि तुम उसके फैन हो, बल्कि इसलिए कि तुम उसे लाइक करते हो, है ना? जियान सुनकर हैरान हो गया कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो वो बोला कि अगर मैं ये कहूँ कि तुमने मुझे खुद ही इस बारे में बताया, मगर अभी नहीं बल्कि फ्यूचर में। फ्लैशबैक से हम फ्यूचर का सीन देखते हैं, जहाँ जियान ने खुद ही गुनियान को बताया था कि मैं कॉलेज में तुम्हें लाइक करता था। प्रेजेंट में सुइन मजीद बताने लगा कि तुमने फेंग हाओ के साथ एक सीक्रेट बिजनेस स्टार्ट किया है ना, और तुम अपनी रिसर्च भी वर्चुअल रियलिटी पर कर रहे हो। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं, बस ये समझ जाओ कि इस वक्त मेरी बॉडी सिर्फ सुइन की है, मगर मैं सुइन नहीं। बाकी तुम खुद ही समझदार हो। जबकि जियान तो बहुत ही ज्यादा हैरान था और उसका सर पकड़कर देखने लगा कि कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं आई, मगर चोट भी कोई नजर नहीं आ रही सर पे। सुइन तो वहाँ से चला गया, मगर बेचारा जियान वो अभी भी हैरान परेशान खड़ा सोच रहा था कि क्या करूँ, उसकी बातों का यकीन करूँ या ना करूँ। खैर इसके बाद वो भी इसके पीछे आ जाता है और उसे दरवाजे के बाहर खड़े देखकर पूछने लगा कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? सुइन बोला कि मेरे पास कीज नहीं है, मैं अंदर कैसे जाऊंगा? अब तो जियान को ये सारी बातें सच लगने लगी, क्योंकि कीज हमेशा ऊपर ही पड़ी होती है और इस बारे में भी सबको ही पता था। अंदर जाकर जब सुइन ने वो हेलमेट देखा तो वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मेरा शक सही साबित हो रहा है, इसको भी गुनियान पर क्रश है। इसके बाद जियान उसे अपने सामने बिठाकर पूछने लगा कि अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम सच में ही गुनियान हो तो फिर हमारा बॉस सुइन कहाँ है और तुम उसकी बॉडी में कैसे आई? इस पर सुइन उसे सारी कहानी बताना शुरू कर देता है और वो सारी कहानी जान लेने के बावजूद भी जियान को यकीन नहीं आता। वो कहता है कि मुझे यकीन दिलाने के लिए तुम ये बताओ कि मैंने गुनियान को कब और कौन सा गिफ्ट दिया था। इस पर तो सुइन ने उसे ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई जिसके बारे में सिर्फ जियान और गुनियान को ही पता था। अब तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इवन के उसे यकीन भी आ गया। उसका फेस पकड़कर देखने लगा कि किसी लड़के की बॉडी में किसी लड़की की आत्मा कैसे हो सकती है। सुइन बोला कि पहली बार इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। इसके बाद जियान उसे पूछने लगा कि अच्छा ये बताओ कि क्या फ्यूचर में गुनियान के दिल में कभी भी मेरे लिए फीलिंग्स आई या नहीं? सुइन ने बताया कि मुझ बेवकूफ ने फेंग हाओ से शादी कर ली थी, तुम्हारे लिए कभी ऐसी वाली फीलिंग्स तो नहीं आई, लेकिन तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहे। जब मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था तब भी तुमने मेरा साथ दिया। नेक्स्ट सीन में गुनियान शनी को समझा रही थी कि उस लड़के की बातों में मत आना, वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और मुझे पता है कि वो मेरी अटेंशन लेना चाहता है।
जबकि यहाँ सुइन जियान को बता रहा था कि मैं गुनयान का फ्यूचर चेंज करने के लिए आई हूँ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम उसे पटा सकते हो और इस तरह उसका फ्यूचर भी बदल जाएगा। आइडिया तो अच्छा था, मगर जियान बोला कि अगर वो राजी ना हुई तो। इस पर सुइन बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, हम दोनों एक साथ जाकर उसे कहेंगे कि हम दोनों को उस पर क्रश है, तो यकीनन वो तुम्हें ही चुनेगी। ये जानकर जियान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। उधर गुनयान फेंग हाओ का सच जानने के बावजूद भी उसे डिफेंड कर रही थी कि क्या हुआ अगर उसने छोटा सा झूठ बोल दिया, वो मुझे लाइक तो करता ही है, और वैसे भी मेरे बाबा की डेथ के बाद मुझे कितने सारे लड़कों ने प्रपोज किया, मगर मेरे दिल में किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं आई, और अब जब ये फीलिंग्स आ ही गई है तो मैं इतनी आसानी से इस पर गिव अप नहीं कर सकती। शिनही ने उससे सवाल पूछा कि अगर तुम्हें सुइन की बातें झूठी लगती है तो फिर उसे हमारे बचपन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। इस पर गुनयान ने जवाब दिया कि सच कहूँ तो मुझे वो कोई आत्मा लगता है जो हर वक्त हर जगह पर भटकता रहता है। ये कहकर जब उसने मुड़ते हुए साइड पर देखा तो सुइन वहाँ पर भी आ पहुँचा और इसे आवाज दे रहा था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।